बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर के जिस तरह हम कबूतरों के बच्चे निकलवाते हैं तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और उनकी ट्रेनिंग किस तरह दी जाए तो वो बेस्ट तरीका जो है मेरे पास, जो मैं अपने घर के कबूतरों के बच्चों को ट्रेन करता हूँ किस तरह करता हूँ, जो स्टेप मैं इनके साथ फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इसी चीज़ पर कि एक भाई ने मुझे कमेंट्स भी करी थी कि हबीब भाई आप किस तरह मतलब अपने घर के कबूतरों के बच्चों को लगाते हो, तो वो तरीका हमारे साथ शेयर करो। तो जो जो तरीक़ाकार मेरे पास है शेयर करने का, जो तरीका जो मैं आज़माता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे फ़ायदा होता है। 100% मेरे घर के बच्चे जो हैं ज़ाया नहीं होते और काफ़ी हद तक यानी कि मुझे इससे यानी कि बहुत यानी कि फ़ायदा मिलता है जो तरीके से। तो वही जो तरीका है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो इस वक्त एक बेबी पिजन मेरे हाथ में मौजूद है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे घर के कबूतर बच्चे वगैरह बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यार बच्चों के पर माशाल्लाह पूरे हैं और बच्चे बिल्कुल फ़िट हैं, ये उड़ भी पा रहे हैं। तो हम इन बच्चों को अपने कबूतरों के साथ बाहर निकाल देते हैं और पता ये चलता है कि जब ये उड़ते हैं कुछ बच्चे इसमें अच्छे होते हैं परवाज़ी, जो बहुत यानी पहली दूसरी परवाज़ में अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर पता चलता है कुछ परवाज़ों के बाद वो बच्चे घर से भाग जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमारे जोड़े में डिफ़ेक्ट है, हमने कहीं जोड़ा लगाने में गलती कर दी जिसकी वजह से आज हमारे घर का बच्चा घर नहीं रुका, भाग गया। तो जो तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से यकीन जानो कि अगर आप बच्चों को ट्रेन करोगे तो आपके घर के बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरीके से कर रहा हूँ और मेरे पास कबूतर ज़ाया नहीं होते इतनी आसानी से, ठीक है। तो देखो ये है कि अब माशाल्लाह ये जिस तरह मेरे घर का बच्चा बिल्कुल फ्रेश तैयार हुआ है ना, तो अब इसने पहली कली भी नहीं गिराई। तो ये बच्चा इस तरह उड़ सकता है कि अगर मैं इसे अपने कबूतरों के साथ उड़ाऊं तो ये उड़ जाएगा, लेकिन ये बच्चा यानी कि अब समझदार नहीं है कि ये उड़ेगा और घर को पकड़ लेगा, घर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, हमने सबसे पहले कि आपने नोट करना है कि देखो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि जो यहाँ इसका पहला पर होता है, ठीक है, तो ये इसका अकल का पर होता है। आप इस चीज़ को समझो, जब ये कबूतर ये पहला पर गिराएगा यहाँ से और जब ये पहला पर यहाँ इसका पूरा होगा ना, जब ये पहला पर यहाँ इसकी पहली कली पूरी होगी तो इसकी ये बाहर की कली पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपने तभी अपना स्टेप शुरू करना है। इस पे थोड़ा सा एक आपका टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो भाई सब्र करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देख के वो समझेंगे मेरी बात को, तो इंशाल्लाह उनके यहाँ ये कबूतर के बच्चे ज़ाया इतनी आसानी से नहीं होंगे। ये मैं आपको बता दूं और यही तरीका ही मैं आज़माता हूँ, इसी तरीके से मेरे घर के बच्चे ज़ाया नहीं होते। तो यानी अब इसमें यानी आपने करना है वेट। जब आपके कबूतर की पहली कली गिरेगी और इसकी ये कली पूरी होगी तभी आपने नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है आपका। तो वो ये स्टेप है कि देखो, अगर अब बिलफ़र्ज़ मैं आपको बताता हूँ, एक भाई का मेरे पास सवाल भी है कि मैं उस सवाल की तरफ भी आ जाता हूँ कि वो भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि कबूतर के पर को सीना किस तरह है, ठीक है। तो मैं उसकी आपको कमेंट्स दिखा देता हूँ। और वो भाई देखो उनका नाम है राजा सनी। तो ठीक है सर जी, पर सीने का तरीका क्या है कबूतर का, तो ये भी आप मेरे से बताएं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो कबूतर के जो पर सिए जाते हैं ना, अब जिस तरह ये मेरा घर का बच्चा, अगर मैं इसे बाहर निकालूं मुझे डर है कि ये भाग जाएगा, तो मैं इसको पर सी के रखूँगा ताकि ये भागे ना। तो इसको जाल में ही यानी अब मैंने इसको बाहर नहीं निकालना क्योंकि मेरे पास जाल है। तो मैंने इसके पर वार कुछ नहीं बांधे, ना ही इसके पर सिए हैं। मुझे वेट है कि ये अपनी पहली कली यहाँ से गिराए और इसे पूरी करे तब मैं इसके पर सीऊँ, क्योंकि अगर मैं अभी से इसके पर सी देता हूँ तो इसकी ये कली जो है ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी कबूतर की कली पूरी हो चुकी है, तो ये अभी तक पूरी नहीं हुई। ये कली बाहरली यानी 10वीं कली तब पूरी होगी जब इसका यहाँ से पहला पर निकल के पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ से पहला पर गिरेगा, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करो तो यहाँ तक आओ तो पहला पर होता है ना, जो पहला पर वो गिर के फिर नया जो पहला पर आएगा तब इसका ये पर समझ लेना कि अब हमारे कबूतर की 10वीं कली पूरी हो चुकी है और हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कबूतर किस तरह की परवाज़ का मालिक है, ठीक है। और जब ये दूसरी कली गिराएगा दूसरा पर गिराने के बाद इसकी आँख की जो रिंग हैं ये पक्के हो चुके होंगे, हमें पता चलेगा कबूतर की आँख के रिंग किस तरह के हैं, ठीक है।
तो हमने करना क्या है, वेट करना है इस बच्चे का। अब मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में दूसरा बेबी कबूतर मौजूद है। तो ये यानी कि मैंने जिस तरह आपको पहला बेबी दिखाया उसमें मैंने आपको चीज़ दिखाई कि उसका जो है यानी पहला पर पूरा नहीं हुआ था, गिरा भी नहीं था। तो अब क्या है कि अब इस बच्चे के यानी टाइम आ गया है मेरे पास कि इसको मैं अब बांधूँ, इसके पास सीधूँ और इसे जाल से बाहर निकालूँ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो अब मैं जिस तरह आपको बताया था कि यहाँ का पहला पर जब कबूतर गिराता है, पहला कली गिरा के जब वो पूरी करता है तो उसके यानी कि ये बाहर की कली यानी अब इस काबिल हो चुकी होती है कि अगर हम इसे अब यानी कि परों के साथ अगर बांध भी दें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कली ज़ोर नहीं मारेगी। अगर ये कली हमारे कबूतर की पूरी नहीं हुई और हमने इसे बांध दिया तो हमारे कबूतर की 10वीं कली कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा परिंदा यानी दौरान परवाज़ फिर अच्छी परवाज़ें नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पर सही नहीं होंगे। तो आपने वेट करना है। अब जिस तरह मैंने इस बच्चे को यानी खूब खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया जाल में, ये जाल से बाहर नहीं निकला अभी तक, ये जाल में ही रहता था। और मैंने इसे तकरीबन जब इसने पहली कली गिराई थी तो मैंने इसे बाजरे पे लगा दिया था, मिक्स दाने से हटा दिया था, ठीक है। तो यानी ये अपने माँ बाप के साथ उसी केज में घूमता था जहाँ इसके यानी ये पहला पर जब तक नहीं गिरा। जब ये पर इसका गिरा पहली कली जो ये इसकी गिर के अब माशाल्लाह देखो अब पूरी हो चुकी है। जब इसने गिराई थी तो मैंने इसे उस मिक्स दाने से हटा के बाजरे पे लगा दिया था और माशाल्लाह ये बाजरे पे ही तैयार हुआ परिंदा अब, ठीक है। तो ये बाजरे पे ही तैयार हो रहा है। अब माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इसकी पहली कली पूरी हो चुकी है, तकरीबन दूसरी कली भी इसकी हाफ़ हो चुकी है, अब तीसरी कली इसने गिरा दी है। अब इसके यहाँ से अगर आप काउंटिंग करो ना तो 7 पर बाकी होंगे, 3 और 3 6 और ये 7 और 3 पर जो है इसके यानी अब इसकी यानी ये पहली पूरी हो चुकी है। ये पहली जैसे ही पूरी हुई तो मुझे पता चल गया कि ये कली यानी नावी बाहर को निकलता हुआ बच्चा है, क्योंकि अब ये कली इसकी और मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं रुक जाएगी। अब देखो आपके ये इसकी नवी बाहर को निकलती हुई है, यानी कि अब अगर मैं इन परों को बांध भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कबूतर अब पर अपने ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अब इस तरह अब मैंने पर इसके बांधने किस तरह वो चीज़ आपको बताता हूँ। और आपको जिस तरह मैंने बताया कि ये पहली कली गिराएगा तो यहाँ की पहली कली कंप्लीट कर देगा ना, 10वीं कली कंप्लीट हो जाएगी। अब जब इसकी ये जो इसकी दूसरी कली जब कंप्लीट होगी ना तो इसकी आँखों की जो ये रिंग है अब आप देख सकते हो कि आपको किस तरह ये क्लियर होंगे। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाऊँगा ताकि आपकी समझ लगे। तो अब इस कबूतर की आँख में जो बच्चे की आँख में रिंग है अब आप देखो कि आपको क्लियर होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये मज़ीद जब इसकी ये दूसरी कली जो बात चल रही है ये जैसे पूरी करेगा ना तो इसकी आँखों के रिंग हमारे सामने क्लियर वाज़ी हो जाएंगे कि इस बच्चे की आँख इस तरह बनेगी, ठीक है। माशाल्लाह आप देखो आँख में वाइब्रेशन भी है और आँख में रिंग भी देखो किस तरह पक्के हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये है कि यानी प्रोसेस कबूतर का बच्चे को घर लगाने का तरीका। तो अब मैं इसके पर सीऊँगा वो भी तरीका आपसे शेयर करूँगा। तो इसको मैंने सीना किस तरह, अब बाज़ भाई क्या करते हैं कि यहाँ के 4 या 5 पर बांध के उनको टेप लगा देते हैं, जबकि टेप लगाने से ये होगा कि आपके कबूतर का बच्चा जो है ये एक यानी इसका पर वज़नदार हो जाएगा और ये बिल्कुल जब आप जाल से बाहर निकालोगे तो ये उड़ भी नहीं पाएगा। तो हमारा प्रोसेस क्या है कि हमारे अगर हम जाल से, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब इसे जाल में बैठा रहता है तो इसने इर्द गिर्द अपनी बहुत सी जगह को देख के समझ चुका है और इसने अच्छा खासा एक टाइम दिया है उस जगह को, ठीक है ना। अब मैं गेट खोलूँगा, जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो मैं इसके शुरू के 4 पर बांध दूँगा, ये यानी 1 2 3 4। और ये किस चीज़ की मदद से बांधूँगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसी वक्त मेरे हाथ में ये जो है एक सुई और धागा मौजूद है ना। तो ये मैंने करना क्या है कि ये सुई और धागा मैंने इसकी जो ये पहली यानी ये कली है ना 10वीं कली, इसके बीच में से मैंने ऐसे गुज़ार लेनी है, ठीक है। ये गुज़ार के और जब ये इसके अंदर से आ जाएगा धागा तो फिर मैं इसके 1 2 3 पर आगे मज़ीद किठानों से बांध दूंगा। और ये पर यानी कि इस धागे का यानी वज़न इतना नहीं होगा कि इसको यानी कि उड़ा ना सके, और ये बच्चा जब मैं उड़ाऊँगा ये उड़ेगा भी सही। तो ये थोड़ा बहुत उड़ के इधर उधर घूम घूम के बैठेगा और जब मुझे लगेगा कि यार अब मेरा ये बच्चा यानी मेरे घर के जाल को पकड़ चुका है, ये बाहर बैठा रहता है, उड़ता है, थोड़ा बहुत फ्लाई करता है, फिर ये बैठ जाता है, फिर मैं इसके पर आगे खोल दूँगा। मैं तो आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक मेरा बेबी बच्चा और है जो इस वक्त मैंने ट्रेन कर चुका हूँ इसे, और ये माशाल्लाह मेरे घर उड़ता भी है, मेरे घर का गर्दान भी हो चुका है यानी कि।
और बिल्कुल बंद में ज़ीरो में भी फ्लाई करके ये बच्चा घर आ चुका है। और इसको भी मैंने ठीक जिस तरह मैंने अभी आपको ट्रेनिंग का तरीका बताया कि बच्चे को मैं इस तरह घर लगाता हूँ तो मेरे घर के बच्चे ज़ाया नहीं होते। तो आप देखो, आपको इसके परों में भी यही चीज़ नज़र आएगी कि आप देख सकते हो कि इसके यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी ये 4 कलियाँ इसकी बंधी हुई थी और ये 2 पर इसने पूरे किए थे और ये बाकी पर अभी इसने उड़ते उड़ते पूरे कर रहा है। तो इसको मैंने बांध के रखा था। अब देखो निशान हल्के हल्के आपको यहाँ नज़र आएंगे और इसी तरफ भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपको नज़र आएगी। ये देखो हल्का सा इसमें से अभी तक धागा खड़ा हुआ है काले से रंग का। इसके जो मैंने सुई के मदद से पार सुई इसके कली से क्यों सुई गुजारी थी कि धागा यानी बंधा रहे और ये निकल। अक्सर क्या हम ऊपर गिठान लगा के बांध देते हैं, कबूतर चोंच की मदद से खींच के वो धागा यहाँ से निकाल देता है और पर खुल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके यानी सुई इसके परों के अंदर से गुजार देंगे ना तो क्या होगा कि धागा आगे को नहीं जा सकेगा और ये धागा यहीं रुक जाएगा और जितना धागा हमें ज़रूरत है उस धागे की मदद से हम इसके आगे के पर सी देंगे, यानी एक दूसरे के साथ गिठान लगा के यूँ हम पर बांध देंगे। तो ये बच्चा भी यूँ पर बंधा रहा और बाहर घूमता रहा और उड़ता रहा। जब मैंने देखा कि अब ये बच्चा यानी मेरे घर को तकरीबन समझ चुका है तो फिर मैंने इसके माशाल्लाह अब ये पर खोल दिया। अब ये बच्चा फ्लाई भी करता है और कहीं जाता भी नहीं है। माशाल्लाह घर अच्छे तरीके से लग चुका है। तो यही चीज़ होती है। अब माशाल्लाह आप देखोगे इसकी आँख के आपको मैं शौक कराता हूँ। अब आप देखोगे इसकी आँख के रिंग आपको किस तरह क्लियर होंगे। तो ये इस बच्चे की आँख है माशाल्लाह। आप देखो कि अब इस बच्चे को यानी मैं उड़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल फिट फाट बच्चा है मेरे घर का ये। और अब जिस तरह यानी कि मेरे बड़े कबूतर हैं उनकी परपटाई करनी है मैंने, क्योंकि गर्मी में मैंने उड़ाना है उन्हें। तो इंशाल्लाह वो मैं परपटाई करूँगा, मेरे ख़्याल से फरवरी के शुरू में ही कर दूँगा। तो कुछ दिन अब पड़े हुए हैं तो यानी कि उसमें ये भी परपटाई में चला जाएगा। जो इसके यानी ये पर आ चुके हैं ये रह जाएंगे, ये बाहर के जितने इसके बचे होंगे जो पर यानी तो वो मैं खींच दूंगा ताकि ये दोबारा पूरे लेस हो के नया हो जाए, तैयार हो जाए, फिर मैं इसे गर्मी में उड़ा सकूं। और ये बच्चा अब मेरे घर लग चुका है। तो यानी ये एक घर के कबूतर बनाना और घर के बच्चों को उड़ाना ये एक थोड़ा वेट करना पड़ता है और लंबा पीरियड होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अब बच्चा यानी बिल्कुल माँ बाप से तैयार होकर बाहर आया, उड़ सकता है। अगर हम उसे उड़ने पे छोड़ दें तो वो समझदार नहीं होगा। अगर हम उसके पर बांधेंगे तो उसके कलियाँ ख़राब हो जाएंगी, ये भी एक ख़तरा है। तो उसको वेट करना है आपने जब तक वो पहली कली अपनी गिरा के, ये पहली कली गिरा के जब पूरी कर देगा फिर आप उसके 4 पर शुरू के बांध दो, उसको बाहर निकालो जाल से, वो कहीं नहीं जाएगा, वो जाल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और जब उसकी दूसरी कली आप देखोगे पूरी हो चुकी है तो इंशाल्लाह आपका घर का बच्चा इस तरह समझदार हो चुका होगा कि आपको उसकी आँख के सारे साइन आपको समझ आ रहे होंगे कि हमारे घर का बेबी बच्चा किस तरह फ्लाई करेगा, इसके रिंग क्या बताते हैं, इसकी हड्डी जोड़ क्या बताते हैं, इसके पर क्या बताते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद इंशाल्लाह आपके घर के बच्चे। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि अब मैंने इस बच्चे के 4 पर यानी कि जिस तरह आपको बताए थे कि मैंने सी दिए हैं, अब ये 4 पर इसके मैंने धागे की मदद से सी दिए हैं। ठीक है, तो सुई मैंने इसके पार गुजार के पहली कली के अंदर से धागे को यहीं है गिठान लगा दी और बाकी आगे थोड़ा सा धागा रख के मैंने चारों पर आगे के 3 पर और उसके साथ बांध दी। अब ये कबूतर जितना भी ज़ोर मारे इस धागे को नहीं खोल सकेगा। अगर मैं सुई की मदद ना लेता तो मेरा कबूतर चोंच की मदद से धागे को नीचे की तरफ धकेलते धकेलते निकाल देता। तो अब ये बच्चा इस तरह है कि तकरीबन इसकी आँखों के रिंग भी समझ आ चुके हैं मुझे और इसकी परवाज़ी पर भी मुझे समझ आ चुके हैं। और ये बच्चा अब बाहर अगर जाल से निकलेगा तो ये उड़ेगा भी, लेकिन ज़्यादा नहीं उड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उड़ेगा। और जब मुझे लगेगा कि ये मेरे घर को समझ चुका है तकरीबन, तो मैं इसके ये 4 पर खोल दूंगा और फिर ये बहुत अच्छी परवाज़ें देगा। और इन्हीं परों में भी अगर मैं इसे उड़ाऊंगा तो ये 1-1.5 घंटे की परवाज़ सुकून से दे लेगा। यानी कि बिल्कुल यानी कि अब ये बच्चा ट्रेनिंग के लिए तैयार है मेरे। तो इस तरह आपको मैं भी बताऊंगा कि भाई मेरे, अगर आप चाहते हो कि आपके घर के कबूतर के बच्चे ज़ाया ना हों, चाहे आप पट्टी वाले कबूतर पाल रहे हो, चाहे आप हाई फ्लायर पाल रहे हो, जो भी पाल रहे हो, उनके कबूतर के बच्चों को आप इस तरह ट्रेन करो, इंशाल्लाह आपके घर के बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। छोटे से बच्चे निकाल के उड़ाओगे वो घर से भाग जाएंगे, फिर आप कहोगे कि शायद जोड़ा सही नहीं लगा हुआ। नहीं, आप इस तरह ट्रेन करो। माशाल्लाह अब ये देखो मेरे पास ये बच्चा यानी कि बिल्कुल जाल में बैठता रहा, दाना वगैरह खाता, मेरे घर को ही समझदार अच्छा से यानी समझ चुका था। अब मैंने जाल से इसको बाहर निकालना है तो मैंने बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि इसको खुले परों में निकालना है। अगर इसके पर नहीं बांधूंगा, खुले परों में निकाल के इसको बाहर छोड़ूंगा, अगर ये किसी चीज़ से डर के उड़ गया तो ये जाल पे नहीं बैठेगा, ये ज़ाया हो जाएगा।
तो अभी अगर जाल से बाहर निकलेगा, ये अगर डर के भी उड़ेगा तो ये इस तरह परवाज़ नहीं कर सकता कि जिस तरह इसके खुले परों में ये परवाज़ करेगा। ये बंधे परों में कम उड़ेगा, नीचे नीचे उड़ के आसपास कहीं बैठ जाएगा, फिर वापस अपने जाल पे आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। अब इस तरह मैंने जो ट्रेनिंग करनी थी आपको बताई है कि ये बच्चा अब उड़ भी सकता है और ये ज़्यादा नहीं उड़ेगा और ये घर से भागेगा भी नहीं, और ये तकरीबन समझदार बच्चा हो चुका है। अब मैं इसे ट्रेनिंग के लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा चैनल दूसरा है हबीब कबूतरबाजी के नाम का, वहाँ भी आप आओ, वहाँ भी आपको इसी तरह वीडियोज़ मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।